गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर काफ़ी कुछ सवाल होते रहे कि लगातार यहाँ पर चूंकि एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी बदल दिया। ये गाजियाबाद का क्रॉसिंग इलाका है और यहाँ पर आप ये बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को देखोगे, आप इंतज़ाम देखो यहाँ बीजेपी का पूरा तामझाम और तमाम लोग लैपटॉप के साथ व्यवस्था के साथ बैठे। यहाँ वोटर्स को बताया जा रहा है कि भाई उनकी लिस्ट में नाम ढूंढ कर बात की जा रही है। यहाँ ये पूरा विजुअल बना लिया अशोक यहाँ का ना। अंकल यहाँ कैसे काम चल रहा है? और ये काफ़ी भीड़ भाड़ मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ से वहाँ तक इतने लोग बैठे हैं। बूथ अध्यक्ष हैं हमारे और जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, दो चार जो भी हमारा पूरी टीम है वो बैठी हुई है और जो वो ला रहे हैं सब उसको पर्ची हम बना रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अपना नाम ये करने में, वोट डालने में दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया चल रहा है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था देखिए आपकी यही है कि अब इतना हाईटेक हो गया चुनाव की, लोग इतने लाइन में। अंकल वोट दे लिया भैया? दे लिया। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किए? मुद्दे तो वही है, सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा है, हिंदुत्व है, यही मुद्दा है मेन। सुरक्षा। आपने दे लिया वोट? फर्स्ट टाइम वोट किया? यस। क्या नाम है आपका? श्रुति सिंह। क्या श्रुति, क्या सोचा? आप तो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हो तो कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। हाँ मतलब देश की डेवलपमेंट ही है सबसे ज़्यादा तो, और मतलब सब क्या बोलते हैं आपकी कंट्री की डेवलपमेंट हमारे लिए अच्छी हो, हमारे आगे वालों के लिए भी अच्छी हो, इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रॉसिंग का इलाका, यहाँ पर आप भीड़ देख लो लोगों की। मैम दे लिया क्या आप लोगों ने वोट? आप लोगों ने वोट दे लिया क्या? किन मुद्दों पर वोट किया मैम? यही मोदी जी का विकास हो रहा है और क्या मोदी जी विकास कर रहे हैं पूरा। हाँ सब मैम दे लिया वोट? क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख के, मतलब लोकल मुद्दे हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे भी और लोकल भी, दोनों। भैया दे लिए वोट क्या? दे लिए। देखिए क्या रहा माहौल? माहौल अच्छा है, सब माहौल अच्छा है, अमृतकाल चल रहा है और जी विकास ही। भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए और एक स्थिर सरकार देने के लिए। नमो नमो। नहीं, विकास पर बहुत चल रहा है, एकदम थ्रू आउट बढ़िया है। स्थिर सरकार चाहिए। विकास के मुद्दे पे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और देश की तरक्की डेवलपमेंट के लिए सबने वोट किया है। सब जो है स्थिर और स्थायी अच्छी सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद में लोगों ने कहा कि लोगों में बड़ी नाराजगी है, यहाँ कैंडिडेट बदल दिया, ये हो गया उसका। नाराजगी हो चाहे नहीं, हम लोगों को बीजेपी का मतलब है मोदी जी को देखना है, मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा। हम लोग कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, वल्ली जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। राष्ट्रीय मुद्दों पे देश की तरक्की के लिए वोट हो रहा है, कैंडिडेट का वोट नहीं। यस, फर्स्ट टाइम वोटर है। तो फर्स्ट टाइम वोटर ये सब जो लोग कह रहे हैं, इससे कितना इत्तेफाक है? वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी वैसे नहीं आएगी बीजेपी। पहली बार ही मैंने वोट डाली है। हाँ क्या बात कर रहे हैं आंटी? हाँ फर्स्ट बार ही डाली है मैंने। हाँ फर्स्ट बार ही, मुझे कुछ भी नहीं पता थी, आज फर्स्ट बार वोट डाली है मैंने। हाँ जी अंकल। हम जो है देश के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं, जो आगे देश जाए। राष्ट्रीय और सुरक्षा के मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कैंडिडेट प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये देश का चुनाव है। देश में स्थिर, स्थायी और विकासोन्मुखी सरकार होनी चाहिए। न्याय के मुद्दे पे वोट नहीं डाले? न्याय यहाँ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है न्याय? अच्छे एक से एक दुर्दांत जो है, गुंडों का न्याय हुआ है, सबको जो है न्याय मिला है। कृष्णानंद राय के परिवार को न्याय मिला है। भ्रष्टाचारी जो है घबराए हुए हैं। हाँ, इसलिए वो जोर लगा रहे हैं, इसलिए जोर लगा रहे हैं कि सब एक साथ हो जाओ, सारे भ्रष्टाचारी बच जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप सब दे लिया। अर्ली मॉर्निंग वोटर निकल रहा है, ये अच्छी बात है। मैम दे लिया क्या वोट आपने? बात करेंगे प्लीज जी। डाल दिया। क्या है अंकल जी? है क्या बोलूं? जो आपका मन करे। जय श्री राम। भैया डाल लिए? हाँ वोट डाल दिए। किन मुद्दों पर? मोदी जी मैम। मोदी है तो मुमकिन है। ये वोटर का मिजाज है भाई, कुछ नहीं कह सकते किसी से कुछ। भैया वोट दे लिए क्या? क्या रहा, उंगली दिखा दीजिए। किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? मुद्दा सर यहाँ तो क्रॉसिंग में एक ही है, दैट कनेक्टिविटी टू द मेन लाइंस, दैट्स इट। ये तो देश का चुनाव है।
हाँ, तो देश का हम तो अपने एरिया का भी देखेंगे ना। हाँ मैम। वुमेन सिक्योरिटी मेनली तो मेरे लिए तो यही इशू है। अभी बहुत काफ़ी सुधर गई है पहले से, तो बस यही है। थैंक यू। वोटर लगातार लोग वोट करके आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो। भाई फर्स्ट टाइमर वोट हैं, कुछ फर्स्ट टाइमर्स भी मिल रहे हैं। भाई फर्स्ट टाइम वोट डाला क्या है माहौल देश में? ठीक है। अभी किन मुद्दों पर वोट किया भाई? ऐसा कुछ है नहीं। कुछ तो सोचा होगा भैया। डेवलपमेंट ही मुद्दा है, केवल डेवलपमेंट। केवल डेवलपमेंट। लोग लगातार वोट करके आ रहे हैं, उनसे मैम बात करेंगे। वोट डाल लिए? दिखा दीजिए ना मैम, किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं महिलाएं आपको लग रहा है गाजियाबाद में? ये मेरा खुद का मौलिक अधिकार है, मुझे जैसे इच्छा, मुझे जो समझ में आता है मैं वही वोट डालती हूँ। ठीक है मैम, सब लोग वोट डाल के आ रहे हैं, लगातार उनसे बात करने की कोशिश हम चाह रहे हैं एक एक वोटर से। मैम भैया वोट डाल लिए क्या मुद्दा चल रहा है भैया देश में और आपके गाजियाबाद में? गाजियाबाद में तो सब कुछ पहले से बहुत बेटर है। सीएम योगी के आने के बाद में पहले तो इस रोड पे चेन स्नैचिंग वगैरह हो जाती थी आफ्टरनून में, तो इट्स बेटर नाउ। और कंट्री की बात करें तो इट्स मच मोर बेटर नाउ। पीएम जी आए हैं, रोड है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छा बहुत अच्छा बिल्ट हुआ है। और मोर ओवर टू दैट सब लोग कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग वोट डाल लें। हाँ, यहाँ पीपल विल प्रेफर टू कास्ट वोट इन द मॉर्निंग ओनली। भैया यही है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। इन्हीं रोड्स पे पहले बहुत कुछ क्राइम होता था दिन दहाड़े, अभी वो सब चीज़ें सीएम योगी के साथ में जो है वो चीज़ें बड़ी मेंटेन हुई है। वोटर का मिजाज बिल्कुल क्लियर है भाई, लोग वोट दे के आ रहे हैं और सीधी बात कर रहे हैं। वो अच्छा, आप तो मिले ही थे। हो गया? जी 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 जी, लगातार लोग वोट दे करके, हाँ जी, लोग लगातार वोट दे करके निकल रहे हैं। हम उन्हीं से, गाजियाबाद सीट पर काफ़ी कुछ सवाल था, यहाँ पर लड़ाई थी। मैम वोट दे लिए? ओके, ये आपको बसपा के पोलिंग एजेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इन्होंने भी व्यवस्था कर रखा है कि जो वोटर आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, और अलग अलग पार्टियों की इसी तरह से व्यवस्था। भैया वोट हो गया? हो गया भाई। क्या है माहौल देश में और आपके? माहौल इस समय एंटी बीजेपी माहौल चल रहा है, क्योंकि 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है दुनिया देख रही है। इसलिए अब की बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी धर्म के मतदाताओं की ये रोष है, वो बीजेपी के खिलाफ एंटी वोटिंग हो रही है। वोटर है भाई, हर आदमी की अपनी अपनी राय। अंकल जी हो गया वोटिंग? मैम वोटिंग हो गई क्या? अंकल जी क्या चल रहा है गाजियाबाद में और देश के लिहाज से क्या? देश के लिए तो अच्छा ही है और हम भी देश के लिए ही देंगे। मैम अच्छी हो रही है अंदर, सही है सब सिस्टम वगैरह अच्छे से शांत। महिलाओं का मुद्दा रहा क्या ध्यान में वोट करते वक्त? हाँ, महिलाओं का रहा, विकास होगा महिलाओं के बारे में भी, उसी हिसाब से हमने वोटिंग भी की है। वोटर जो बता रहा है एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, बड़ा क्लियर है मैसेज। आइए, यहाँ मेरे ख्याल से पोलिंग बूथ है, इस जगह पर लोग यहीं वोट डालने आ रहे हैं, बात करते हैं। अरे आजा, डाल देता। मैम डाल दिए वोट? एक मिनट नहीं, भैया बात करोगे? नहीं अभी नहीं भाषण। अंकल जी हो गई वोटिंग? हो गई। व्हील चेयर नहीं मिल रही यहाँ पर, कहाँ से आप? जी नहीं मिल रही है व्हील चेयर। अच्छा, इनको व्हील चेयर मुहैया करवा दीजिए। किन से करना पड़ेगा? आप कौन से? तो जमा कर दियो, स्कूटी थी ना उसमें डाल दियो। ये काफी बुजुर्ग हैं, या तो कम से कम चेयर ही मिल जाए बैठने के लिए। कम से कम चाहिए, मेरी मिसेज को चाहिए, ये कह रहा है। वो बात ही दे देना अंदर से। आ जा शुक भाई, ऐसा मत करो, इनका जमा कर लो ना। आ जाओ। मोबाइल मैम वोट दे लिया आप लोग? बात करेंगी मैम? बात करेंगी? अच्छा मैम, किन मुद्दों पर वोटिंग हुआ? अभी आई नहीं, अभी दिया नहीं है मैंने। अच्छा मैम, वोटिंग हो गया? किन मुद्दों पर वोटिंग किया जा रहा है, या महिलाओं के मुद्दे पर, जो भी लगे आपको? ओवरऑल मतलब देश के लिहाज से ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और आपके गाजियाबाद के लिए भी मतलब अलग अलग मुद्दे होंगे आप लोगों के दिमाग। क्या क्या चल रहा है दिमाग? ओवरऑल डेवलपमेंट चल रहा है, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो दिख रहा है, वो दिखा दीजिए।
वोटिंग हो गई? हाँ जी किन मुद्दों पर किया गया वोट? सारे मुद्दों पे गया, इसमें तो कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं था। नहीं तो अंकल हमें कैसे पता, हम तो न्यूज़। क्या मुद्दे सोचकर महिलाएं वोट कर रही हैं? जो मन करे आपका। प्रोग्रेस को सोचकर। मैम कर लिया वोट आपने? क्या चला दिमाग में देश को लेकर, अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर? बस यही चल रहा है कि शांति रहे और सब कुछ प्रॉपर वे से चलते रहे जैसे चल रहा। अभी तो सुधार है बहुत। ये वोटर लगातार हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो लगातार वोट देकर आ रहे हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया बात करेंगे? अच्छा कोई नहीं, डालोगे तो। क्या चल रहा है दिमाग में? फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं आप? हाँ फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइमर वोटर जो डालता है वोट, तो क्या होता है दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कि भाई इन मुद्दों पर वोट? प्रोग्रेस का ये होता है, अब देखते हैं कौन क्या प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, नो डाउट जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड रीबिल्ड हुई, तो ठीक है, उम्मीद है कि हाँ भाई आगे भी बेटरमेंट होगी। दैट्स इट। ये कहानी है गाजियाबाद की। जी मैम बताइए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका तिवारी है, मैं अजनारा जनक से हूँ। दे लिया वोट आपने? मैंने वोट दे दिया। फर्स्ट टाइम डाला आपने? नहीं, मैं इससे पहले पतपड़गंज में मेरा वोटर आईडी था, अभी यहाँ शिफ्ट कराया, क्रॉसिंग में अभी मैंने घर खरीदा, तो अब यहाँ से वोट करती हूँ। किन मुद्दों पर महिलाएं वोट कर रही हैं इस बार? जी मुद्दा तो हमारा लोकल है, हम तो बेसिकली महिलाएं, सेफ्टी हमारा बहुत है। सेफ्टी और इनफैक्ट सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा फैक्टर है महिलाओं के लिए, कि हम जिस टाइम पे निकलना चाहें और जिस टाइम पे आना चाहें घर, हम सेफली आ जाए और चले जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के स्तर पे भी तो सोच रही होंगी, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। जी जी जी, देश स्तर पे हमारा लोकल और ग्लोबल हमारा बहुत ज़्यादा हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमें बस उसी के बेसिस पे वोट करना है और हम वोट कर रहे हैं। हमारे बहुत लार्ज स्केल पे महिलाएं, अंदर मैंने देखा बहुत महिलाएं आई हुई हैं और बहुत महिलाएं वोट कर रही हैं। होपफुली। जी नाम बताइएगा। मंजू सिंह। वोटिंग हो गई मैम? हाँ जी वोटिंग हो गई है मेरी। क्या चल रहा है दिमाग में, मतलब जब वोट डालने गए तो कुछ तो मुद्दे ध्यान में रखे कि भाई ये हमारा मुद्दा है और हम इस पर वोट करें? हाँ, हमारा ये मुद्दा तो ये है, एक तो हमारी जो रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पहले से ज़्यादा जो बन गई हैं, हाईवेज़ वगैरह जो हैं, और दूसरा क्या था कि महिलाओं की सेफ्टी का अब हमें डर नहीं लगता। अब देखिए जैसे पहले गोल्ड पहनते भी डर लगता था कि एक गली से गुजरे फ़ौरन, मतलब डर ही रहता था हमारे सामने ही एकदम, अब वो चीज़ नहीं है। वोटर का मैसेज बहुत साफ है, जो वोटर कर रहा है वो संदेश बाहर आकर के भी वो बता दे रहे हैं कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मैम बात करेंगी? जी बताइए, वोट हो गया मैम? हाँ जी हो गया। तो क्या चल रहा है गाजियाबाद के वोटर के मन में, देश को लेकर, गाजियाबाद लोकसभा को लेकर? देखिए ऐसा है कि जो देश के बारे में सोचेगा और औरतों के, बेटियों के बारे में सोचेगा, है ना, देश की तरक्की के बारे में सोचेगा, तो वोट तो उसी के लिए जाएगा। और पिछले हम 5-10 सालों से देख ही रहे हैं कि देश की तरक्की के बारे में कौन सोच रहा है। जी भैया। मेरा भी यही सेम कहना है कि जो हमारे देश के बारे में सोचेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। और हमने अब तक देखा ही है 20-30 सालों में क्या हुआ था और इस 10 साल में क्या हुआ है, इसमें कोई वो कन्फ्यूज़न ही नहीं है। मैसेज वोटर का बहुत क्लियर है। आपको लगातार जो लोग आ रहे हैं वोट देकर, अंकल जी वोट देने जा रहे हैं, बात करेंगे। मैम मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही हैं? सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। और अगर स्पेशली यूपी के बारे में बोले तो यहाँ पे ना हम लोगों की सड़कें और स्पेशली पानी, जो पानी का स्तर जब थोड़ा डाउन हो गया है, उसको लेकर के अब सबसे ज़्यादा वोटिंग का है। मैम बुजुर्ग महिलाओं का ध्यान किस तरफ है देश के लिहाज से? आपका ये गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र है। जी हमारा ध्यान तो वही सुरक्षा की तरफ से ही है, सभी का, लेडीज लोगों की सुरक्षा होना चाहिए, ये सबसे मेन मुद्दा है। और चाहे वो हम बुजुर्ग हों चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से मेन मुद्दा है। अंकल वोट हो गया? किन मुद्दों पर वोट कर रही है गाजियाबाद की जनता? देश के लिए, विकास के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए वोटिंग हो गया भैया? वोटिंग किन मुद्दों पर वोटिंग चल रही है? जो इन्होंने बोला वो सही बोला। सेम टू सेम। हाँ भैया। हाँ बताइए। आप बताइए, हम तो वोटर से वोट वोट दे दिया हमने, और लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में वोट जो है आप राष्ट्रीय मुद्दों को देख कर दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देख कर दें, भारत का जो सीना चौड़ा हुआ है उसको देख के दें,
अंतर्राष्ट्रीय नीति, विदेशी मुद्रा कोष और देश में जो रक्षा का सशक्त भारत, बड़े बड़े हाईवेज और भाई पूरा भाषण ही ठीक है। इसलिए ये जो है आप जरूर इन मुद्दों पे वोट दीजिए, राष्ट्रवाद को ध्यान में रखें। हर वोटर का अपना अपना मुद्दा है और वोटर उस लिहाज से वोट कर रहा है। बुजुर्गों के अपने मुद्दे हैं। आंटी जी इधर आइए, वोटिंग हो गई, दिखा दीजिए देश को और सबको बोल दीजिए वोट देने के लिए जाने के लिए। वोट तो सबको देना चाहिए जी हाँ, वोट देने का अधिकार तो सबको है। किन मुद्दों पर वोट कर रही है महिलाएं? महिलाएं किस पर वोट कर रही हैं? हम तो विकास के मुद्दे पर, अधिकतर भ्रष्टाचार के और प्रगति के मुद्दे पर। प्रगति को। हाँ भैया, वोटर हो यार आप। नॉर्मली ये देखिए, जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं तो डेफिनेटली डेवलपमेंट तो है ही। बाकी छोटे मोटे मुद्दे तो हमेशा रहे हैं, बट अभी तो हमें नेशनल वाइज सोचना है क्योंकि नेशनल इलेक्शन है। इतने वोटरों से बात किया भैया। हाँ, मैं अभी जस्ट वोट दे के आ रहा हूँ और मैं अनुरोध करूँगा कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले और वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना अपना सहभागिता दे, क्योंकि वोट आपका अधिकार है और इसको हम लोग को अपनाना चाहिए। हर वोटर को निकलना चाहिए भाई, वो घर से निकल के वोट करना चाहिए। अंकल जी बात करेंगे। ओके ओके जी, ठीक है। मैम वोटिंग हो गई? मैम प्लीज़। मैम वोट डल गया क्या आप लोगों का? किन मुद्दों पर महिलाएं वोट कर रही हैं गाजियाबाद की? देश के लिहाज से बताइए और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। किस मुद्दों के लिए? हम लोग बस अच्छा से, और स्कूल फीस वगैरह, स्कूल का फीस वगैरह ठीक ठाक करे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है वो है। और जैसे महिला का और थोड़ा सा हम लोग को कुछ फैसिलिटीज़ दे, जैसे हाउस वाइफ के लिए भी कुछ हो जाए, इसलिए। जी मैम। हमारी सोसाइटी में डॉग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम उसके लिए बोल रहे थे। और जो ये फीस का इन्होंने बोला वो भी सही बात है, कहा गया था लेकिन हुआ कुछ नहीं, स्कूल वालों ने किया कुछ नहीं है। ये वाला चुनाव देश का है, लोकल ठीक है, लोकल मुद्दे, देश का भी चुनाव है। अब हम तो लोकल से ही तो देश का ही होगा। ये वोटर का मिजाज है और लगातार जो लोग वोट कर रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। मैम वोटिंग हो गई? क्या महिलाओं के मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग किया जा रहा है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरी बातचीत नहीं हुई। ओके मैम, बात करेंगे, बात करेंगे। किससे बात करें? मुझसे ही करनी है, वोटिंग पे आप आए वोट डालने। हर युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। बुजुर्गों का क्या ध्यान है देश के लिहाज से और गाजियाबाद लोकसभा सीट के लिहाज से? यही ध्यान है कि एक तो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, रोड्स का जो ये शावेरी वगैरह वाला हमारा एरिया है पूरा, इसका उद्धार हो जाए तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझेंगे। बाकी तो जब ये सब टाइम आता है तो सब लोग एकदम से चैतन्य हो जाते हैं, अदरवाइज तो फिर उसके बाद सब वो है। तो हम चाहते हैं ये सब होने के बाद इसको कंटिन्यू रखा जाए, जैसे जोश खरोश के साथ अभी चल रहा है, ऐसे इसको चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। जोश कायम रहना। बिल्कुल। मैम थी, मैम बात करेंगे किन मुद्दों पर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं गाजियाबाद? मैंने तो देखिए सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पहले नहीं घूम पाते थे ऐसे, अब हम कितने बजे भी आराम से घूम पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बदलाव हुआ है बहुत ज़्यादा। हर वोटर का अपना अपना मूड है भाई, सब लोग अपने अपने लिहाज से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चल रहा है वोटर के दिमाग में, और हम बात कर रहे हैं लोगों से लगातार। मैम बात करेंगी? वोट दे लिया आपने? शाबाश, इधर आओ भैया। वोटिंग हो गई? किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, क्या सोच रही है जनता? अरे आप भी आओ यार, युवा वर्ग के लोग हो भाई। जी अंकल। भैया हमारी उम्र है 59 साल जी, और पूरी ज़िंदगी हमको सरकार से कभी कुछ मिला नहीं। पहली बार 2018 में आवास योजना के तहत हमको 2.5 लाख रुपए दे दिए भाई साहब। अभी हम बिक गए हैं, जिंदगी भर वोट देंगे। 2.5 लाख बहुत होता है भाई साहब, पिताजी ने मना कर दी, रिश्तेदारों ने मना कर दी, नहीं देंगे। पता चला मोदी जी ने 2.5 लाख दिए। अब आप बताओ भाई साहब किसे वोट दे? जी भैया। वोटिंग के लिए आज जो व्यवस्था की गई है गाजियाबाद में बहुत अच्छी है। बाकी अब मैम से बात करो। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जिन पर महिलाएं वोट करें? महिलाओं के देखिए सबसे पहला तो सिक्योरिटी का है,
जो कि हमें यूपी में बहुत ही अच्छा इस समय लग रहा है। कहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो पहले यहाँ इस एरिया में भी अगर मैं देख रही हूँ चैन स्नैचिंग का और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती थी, अब वो चीज़ नहीं है, कम हुआ है काफ़ी। हाँ, कम हुआ है काफ़ी। अच्छा, गाजियाबाद में जैसे कहा गया कि जो पुराने सांसद थे उनको हटा दिया गया, उनका टिकट काटा गया, तो कहा कि जी वोटर में बड़ा नाराज़गी है, ये ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर में नाराज़गी कुछ नहीं है, और वोटर सिर्फ मोदी जी को देख के वोट डालता है, देश के लिए वोट करता है। आप सांसद कौन होगा उससे फर्क। क्या चल रहा है देश में? देश में विकास चल रही है, विकास की लहर चल रही है। NH-24 जो कभी नहीं बना वो बन गया, देखिए आप। और महिला कभी भी आएँ कभी जाएँ, लोगों को खाने के लिए मिल रहा है। 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। देश में विकास ही विकास है। जी मैम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात है। और क्या मोदी जी ने बुजुर्गों के क्या मुद्दे हैं? बुजुर्गों के बुजुर्गों के यही है, बुजुर्गों को उनको और सुविधाएं देनी चाहिए थोड़ा। हाँ बाबू, वोट दे लिया आपने? ये दिखाइए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या नाम है आपका? इर्शिदा भटनागर। इर्शिदा, क्या सोच रही थी कि कुछ सोचा रात में कि कैसे क्या सोच के वोट करूंगी, क्या नहीं सोचूंगी, किसको कैंडिडेट का ध्यान रखना है, जो अच्छा होगा उसको वोट करना है, ये सब चलता होगा ना दिमाग में? ऑब्वियसली चलता है। जब फर्स्ट टाइम वोट दो तो एक तो पहले लोग ऐसे जज करते हैं कि पता नहीं ऐसे बातों में आके वोट ना दे दे, अपने फैक्ट्स चेक करने के बाद ही वोट दिया। लोग ये सोचते होंगे तुमको पता है, नहीं पता है, 10 तरह के लोग तुमको समझाने आते हैं। हाँ, यही कि जो घर वाले दे रहे हैं वो ही देना है, ऐसा नहीं है। पहले अपने फैक्ट्स चेक करिए फिर जाके वोट दीजिए। और हाँ, ये है फर्स्ट टाइम वोटर, इसको बरगलाओगे चलेगा नहीं। इर्शिता ना? हाँ जी। इर्शिता ये कह रही है कि अपने फैक्ट चेक पहले चेक करो, किसी के बरगलाने में मत आओ, फैक्ट चेक करो और फिर अपने लिहाज से जिसको मन है उसको वोट दो। जो अच्छा लगे, जो बिल्कुल डिजर्विंग लगे, सिर्फ उसी को वोट दो। ये है इर्शिता, बहुत अच्छे बच्चे। बाप बात करेंगी? नहीं दिया? ओके, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। भाई मैम, वोट दे लिया क्या आपने? भैया नहीं तो देंगे। किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं महिलाएं? बहुत सारे हैं सर। हमारे क्रॉसिंग का तो मेन है रोड बनना, साबेरी का जैम लॉक हटाना। तो देश का चुनाव है ये, दिल्ली में सरकार चुननी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सर हम तो लोकल लेवल से ही स्टार्ट करेंगे ना। हमारे लिए ऑब्वियसली जो चीज़ आगे है वो जब हम तो छोटे मुद्दों से ही स्टार्ट करेंगे ना। लोकल मुद्दों पर भी वोटिंग कर रहा है वोटर, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दों और उन पर बात हो रही है लगातार।